गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बच्चों देखते हैं बीएसएससी का ही क्वेश्चन है मैथ्स का, और मैथ्स के क्वेश्चन पर शॉर्टली मतलब लगाते हैं शॉर्ट फॉर्म। और इस क्वेश्चन को सेट का क्वेश्चन है, सेट से क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप का। और आप क्या करें, इसको नोट्स बनाइए, सीखिए इससे। एक बात और है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछेगा, इस चीज़ को आप रखना। 4-5 आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज मिला के दे देना, ठीक है। कल नेक्स्ट शाम को प्रतिदिन आपको ये वीडियो जाएगा और 6 बजे के करीब में। एक और बात है कि अब कल से आपका इसका 25 रीजनिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो देखते हैं, समय को बचाते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन यहाँ है कि कितनी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्षों या 3 वर्ष में इतना रुपया यानी 17,576 हो जाएगा। 17,576 हो जाएगा कि मतलब क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका, मिश्रधन हो गया। मूलधन ए बराबर क्या होता है, P 1 + R/100 टू दी पावर क्या होगा, n। इसका एक सूत्र है। और जब इसका सूत्र है तो यहाँ हम A/P कर लें, क्या दिक्कत है। अब बराबर 1 + R/100 टू दी पावर n कर लें। अब मैं इसको यहाँ खंडित कर रहा हूँ, ए के जगह पर तो हमें दिया हुआ है मिश्रधन कितना, 17,576। अब बटा में पी को छोड़ देते हैं, पी ही निकालना है। कितनी धनराशि, ये आपका क्या है, पी है, यही तो समझना है। ये आपका क्या निकालना है, पी यानी प्रिंसिपल निकालना है। इक्वल टू 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 4% का 4% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए, 4% का 1/25 हो जाएगा। तो आपका क्या मिलेगा, 1/1/25 का टू दी पावर n। 25 कैसे करते हैं तो 17,576/P इक्वल टू हो जाए 25 है 26/25 का होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब करोगे तो मिलेगा क्या, 17,576/P इक्वल टू, इसको करते हो 3 बार 26 का होल क्यूब आएगा 17,576 और 25 का होल क्यूब करोगे तो 25 का होल क्यूब 625 में 25 से गुना करा दो। 5 × 25 के बाद 5 × 10 दोबारा के 2 अच्छा 25 30 1 30 5 × 10 की 0 2 × 4 1 5 6 × 12 12। अभी आपका 5 2 6 5 1 आ जाएगा। अब इसके जगह पर लिख लो 17,576 में 15,625। इससे इसको काट दो तो p बराबर मिल गया आपको कितना, 15,625। यही आपका क्या है, यही आपका मूलधन है और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर 750 रुपया 5 वर्षों में मिश्रधन 900 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन दिया है और मूलधन दिया है, ब्याज को तुम निकाल लो। तो ब्याज तुम्हें निकालने के लिए क्या करोगे, ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन घटाओ मूलधन, यानी 900 में से 750 को घटा दोगे, कितना मिलेगा, 10 में से 0 की 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 में से 7 गया, यानी 150 रुपया। और 150 रुपया आपका ये हो जाएगा। दर निकालना है तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 यानी 150 गुने 100। अब बटा में क्या होगा, समय गुने समय क्या है, समय 5 गुने क्या हो जाएगा, मूलधन 750। आपका यहाँ से 50 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटे 5 बचे 75, 15 बचे 75, 5 बचे 25 और 25 चौका 100, यानी रेट आपका हो जाएगा, दर आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 4%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नम्रता 8,000 रुपया जमा करती है जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि कितनी होगी। पहले तो रेट दिया नहीं है तो पहले कुछ रेट पर होगा। मान लो कि ये क्या है, तुम निकाल लो, इसमें क्या 3 बरस का है 9200 रुपया हो जाते हैं। तो 9200 रुपया हो जाते हैं तो ब्याज निकाल लो। अगर ब्याज तुम निकालते हो तो 9200 घटाओ 8,000,
8,000, ये मिश्रधन घटाओ मूलधन, आपको मिलता है कितना है 1200 रुपया। 1200 रुपया मिल गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल लो, दर निकाल लो। दर आपका क्या हो जाता है, ब्याज गुने 100 यानी 1200 और गुने 100, अब बटा में क्या मिलेगा आपका मूलधन गुने समय। तो मूलधन क्या है 8,000 और गुने समय कितना है आपका 3 बरस। अब 2 3 जीरो से 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो कैंसिल। अब इससे काट लो, 3 चौका 12, 4 40 हो जाएगा, 8 बचे 40, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी आपका दर कितना मिल जा रहा है 5। अब इसमें क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल में कर रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, यानी 2% इसमें और बढ़ा, 5% हुआ, यहाँ 2% और बढ़ा दो, इसका तो आ गया 5%। अब यहाँ दर को 2% बढ़ा दिया गया, तो कितना प्रतिशत हो गया 7%। अब 7% पर इसका क्या होगा, बढ़ जाए तो उसकी राशि क्या होगी, तो उसकी राशि क्या होगी 8,000 का 3 बरस का 7% के मतलब 7×21 यानी कि 7/100, सीधा सा बात है। ब्याज गुने 100 यानी मूलधन, और ये इसकी राशि क्या हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7×21 यानी 80 और गुने 21, एक और 8 एकम 8, इतना 8 एकम 8, 8 दूना 16, 160 यानी 8 एकम 8, 8 दूना 16 160। इसकी राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि आपका वो था कितना था, राशि आपका कितना था 8,000 रुपया था, और कितना हो जाएगा 1680 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 80 600 नहीं 9680 रुपया हो जाएगा, ये इसकी राशि हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% पर निवेश किया गया था और 1/4 भाग 3% पर आता था, शेष भाग 5% पर निवेश किया गया। यदि कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपया है तो पूंजी का क्या है, तो पूंजी क्या है, पूंजी को मानना है यहाँ पे। तो लेट कर लेते हैं, माना कि पूंजी इक्वल टू एक्स। अब करा एक्स का 3%, 3 भाग 4% पर यानी 4% गुने 4% पर, प्लस फिर उसी पूंजी का एक्स का 1/4 भाग 3% पर, और फिर शेष भाग को 5% पर। तो शेष भाग यानी 4 और 3 7, तो 4 3 12, तो यहाँ से निकाल लेंगे शेष भाग। शेष भाग क्या निकाल लेंगे, शेष भाग निकालेंगे 1/3 प्लस 1/4 का लघुत्तम ले लें तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4x प्लस 3x 7x, तो यहाँ हो जाएगा 7x, और इसमें से शेष निकाल लो तो 12x माइनस 7x बटा में 12 यानी 5x बटा में 12, यानी इसका आ जाएगा 5x बटा में 12 का क्या परसेंट 5%, तो यहाँ 5% बराबर। तो टोटल कितना वार्षिक आय हो रहा है 125 रुपया। एकदम ही आसान है, आसान तरीका है। अब यहाँ में 100 यहाँ प्रतिशत 100 यहाँ प्रतिशत 100 यहाँ प्रतिशत मतलब 100, तीनों में 100 आ रहा है तो इसमें 100 से गुना करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 4x बटा में 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x बटा में 4, और ये कितना हो जाएगा 25x बटा में 12। अब बराबर यहाँ बोले थे अभी पहले a प्रतिशत के मतलब बटा में 100, a प्रतिशत के मतलब बटा में 100, a प्रतिशत के मतलब बटा में 100 इक्वल टू 125 गुने 100। एकदम आसान तरीका होगा मेरे दोस्त, एकदम ही आसान तरीके से। अब ये सारे का लघुत्तम लेते हो तुम थोड़ा देर तक, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और 4 3 12 4 4 का 16x प्लस 4 3 12 3 3 का 9x प्लस 12 1 12 यहाँ 25x, अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 125 गुने 100 करो। क्या दिक्कत है आपको। अब यहाँ देखिए 16 9 25 और 25 50, तो आपका यहाँ क्या होगा 50x इक्वल टू 12 है, 12 का इधर गुना करा लो तो 125 गुने 100 गुने 12। ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि काटने में आपको आसान होगा, 50 गुना 100। अब x बराबर कितना होगा 125 गुने 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2 यानी 250 गुने 12। चलो इसको गुना करो 0 के 0, 12 5 60 के 0 और 12 दूना 24 36, यानी टोटल इसकी धन कितनी थी 3000 रुपया। टोटल धन आपका क्या था 3000 रुपया था। एकदम आसान तरीका है,
एकदम आसान तरीके से समझिएगा, तब आपको लगाने में सहूलियत होगी। एक बार नहीं 2-3 बार लगाओ। सेट प्रैक्टिस का बीएसएससी का क्वेश्चन है, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा? नेक्स्ट देखते हैं, ये कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से अपने का दुगुना हो जाता है। बस कितने वर्ष में 3% साधारण ब्याज के दर से अपने का दुगुना हो जाता है। मान लो कि ये 1 रुपया था, यह मेरा वीडियो में था ये क्वेश्चन, मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन आता है। 1 रुपया था, 3 वर्ष में कितना हो गया? 2 रुपया। ब्याज कितना मिला है? 1 रुपया। ये क्या मिला? ब्याज मिला। ब्याज मिला 1 रुपया। हमें क्या निकालना है? वर्ष निकालना है। ये दर कितना है? 3% के दर से 1 ब्याज मिल रहा है, तो वर्ष के बराबर क्या होगा? ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 अब बटा में मूलधन, मूलधन गुने समय, या मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर। तो आपको वर्ष क्या हो जाएगा? ये से ये कैंसिल है, ये मिल जाएगा 100 बटा में 3, यानी आपको मिल जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3 वर्ष। आइए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। सोमवार से शुक्रवार तक औसत तापमान कितना था? 48 डिग्री था। यानी सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार, से शुक्रवार, शुक्रवार का औसत तापमान कितना था? औसत ताप लिख लो यहाँ, औसत ताप आपका 48 था। तो सोमवार से शुक्रवार कितना दिन? सोमवार, मंगल, बुध, यहाँ लिख लो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। सोमवार से शुक्रवार, बृहस्पति, तो सोमवार से, तो सोमवार हटा दो, मंगल, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति प्लस शुक्र, 4 दिन हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 48 × 4, यानी आपका कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 के 2 और 4 चौका 16, 3 19, 192। अब कह रहा है कहा कि मंगलवार से शुक्रवार तक, अब मंगलवार से शुक्रवार तक, मंगलवार से शुक्रवार तक यानी 3 दिन। सोमवार से गुरुवार तक है, तो सोमवार से गुरुवार तक ले जाएंगे बाबू, शुक्रवार तक नहीं ले जाएंगे। सोमवार से गुरुवार तक ले जाएंगे, तो सोमवार से गुरुवार, गुरुवार है, सोमवार से गुरुवार तक में क्या करेंगे? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति को गुरुवार कहते हैं, 1 2 3 4, 4 से गुना करा दिया। अब कह रहा है क्या? मंगलवार से शुक्रवार, यानी मंगलवार से, मंगलवार से वार से शुक्रवार, 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 तो इसमें आ जाएगा आपका कितना है? तापमान 52 डिग्री है, तो इसका कुल तापमान निकाल लें। ये कुल हो जाता है, ये औसत तापमान है, तो यहाँ पे कुल तापमान निकालेंगे। तो मंगलवार से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 4 दिन इसमें भी हो रहा है, तो ये 4 × 52 कर देंगे, यानी 4 × 8 5 चौका 20। अब हमें निकालना क्या है कि मंगलवार से शुक्रवार तक औसत तापमान इतना है। यदि तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार का तापमान क्या है? 42 डिग्री। यदि तापमान 42 डिग्री है, इस पर ध्यान दें, तो हम इसमें से घटा देते हैं सोमवार से मंगलवार, सोमवार से शुक्रवार तक, इसमें कौन सा तापमान मिलता है ये देखते हैं। सोमवार, यहाँ सोमवार, मंगल प्लस बुध प्लस शुक्र प्लस गुरु, सोमवार, मंगल, बुध गुरुवार, गुरुवार माइनस करते हैं मंगल, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र प्लस शुक्र इक्वल टू आपको कितना तापमान मिलेगा? 208 और माइनस 192। तो यहाँ आपका क्या होगा? मंगल से मंगल कैंसिल, बुध से बुध कैंसिल और गुरुवार से गुरुवार कैंसिल, यानी सोमवार और शुक्रवार, सोमवार प्लस शुक्रवार माइनस शुक्रवार, शुक्रवार का कितना आएगा? इसमें से निकाल दो, 4 के 4 और यहाँ का वो 10, 10 में से 6 के 6 और 10, 10 में से 1 गया 16, यानी 16 डिग्री। अब इसमें क्या बोल रहा है? अगर शुक्रवार को बोल रहा है तापमान किसका?
शुक्रवार का कितना तापमान है। अगर तापमान 42 डिग्री है तो यहाँ 42 डिग्री रख लो, 42 डिग्री। तो शुक्रवार का तापमान निकालना है, तो सोमवार का तापमान 42 डिग्री और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा शुक्रवार, अब बराबर क्या हो जाएगा 16 डिग्री, 16 डिग्री। और 16 डिग्री को हम क्या करेंगे माइनस में आएगा, तो इसको इधर करेंगे और इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट था, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये इधर माइनस है तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो शुक्रवार का तापमान कितना हो जाएगा आपका 42 प्लस ये माइनस को इधर ला रहे हैं तो प्लस 16 इक्वल टू यहाँ शुक्रवार यानी 4 6 2 8 है 4 1 5 यानी 58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका शुक्रवार का तापमान। शुक्रवार का तापमान ये पहले हम सोमवार को रखे हैं, तो पहले मेरा 192 होता तब माइनस 208 होता, मैंने उल्टा कर दिया तो इसको प्लस में कर लिया, इसको माइनस, इसको क्या कर लेंगे माइनस में कर लेंगे इसको प्लस में कर देंगे, बात वही हो जाएगा। फिर आपको ये आ जाएगा, फिर यहाँ से निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आपका यहाँ पर आ गया, ये तापमान, ये आपका क्या है आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें ये एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाते हैं या हो जाए तो अब उसकी औसत आयु क्या होगी। यह औसत से सवाल है आपका। 15 लड़कों का औसत आयु 11 वर्ष है, 15 लड़कों का औसत कितना है, औसत 11 वर्ष है। तब कुल निकाल लो, तब कुल कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 गुने 15 यानी 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5 11 5 16 165। इसके बाद कह रहा है क्या कि 9 वर्ष का 5 लड़के और सम्मिलित हो जाते हैं। तो 9 वर्ष के 5 लड़के, 9 वर्ष के 5 लड़के, तो इसका क्या होगा 9 पचे 45, ये आपका 45 हो जाएगा यानी 9 गुने 5 कुल कितना उम्र इसका हो जाएगा 45 उम्र हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 5 10 0 6 4 10 1 11 1 1 1 2। अब टोटल लड़कों की संख्या कितनी होगी, पहले कितना था 15, अब कितना है लड़का 5, तो टोटल लड़कों की संख्या कुल लड़का कितना हो जाएगा आपका, कुल लड़का यानी हो जाएगा आपका 15 + 5 इक्वल टू 20। और टोटल एज उम्र कितना होगा, तो औसत कार्य का उनकी अब उसकी औसत क्या होगी, तो अब औसत निकाल दो। अब औसत बराबर हो जाएगा 210/20 यानी इससे काट दो और 21 में 2 से भाग करोगे तो मिलेगा क्या तुमको 10.5 और ये आपकी औसत हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का वर्ग का योग यानी दो संख्या, पहली संख्या को मान लेते हैं हम क्या चीज x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं हम y। अब दोनों संख्या के वर्गों का योग 80 यानी x² + y² इक्वल टू कितना है 80 है, ये दिया हुआ इक्वेशन है। और संख्याओं के अंतर का वर्ग यानी अंतर का वर्ग मतलब क्या x - y का होल स्क्वायर, ये बता रहा है कितना 36 है, ये 36 है। तो क्या करोगे होल स्क्वायर को रूट में डाल दो तो x - y बराबर √36 यानी आपको मिलेगा x - y बराबर कितना 6। अब x - y बराबर 6 मिला तो एक फॉर्मूला लगा लो, xy निकाल लो। क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो x + y का होल स्क्वायर करो, x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x² + y² + 2ab हो जाएगा यानी 2xy हो जाएगा। अब यहाँ इसके जगह पर लिख लो 6 का होल स्क्वायर, इसके जगह पर लिख लो कितना 80 बराबर कितना 2xy। अब यहाँ 6 × 36 इसका होल स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, इसको इधर ले आ दो -80 बराबर क्या हो जाएगा 2xy। अब 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 7 या 7 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 -44 बराबर 2xy। अब यहाँ से काट दो यानी 22 आ जाएगा, xy आपका कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब xy 22 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे xy आ जाएगा तो x बराबर 22/y इस पे रख लो या इस पे रख लो, ऐसे भी इसको इधर करके यहाँ रख सकते थे। इतना ना करके भी एक और तरीका था, इससे थोड़ा लेंदी जा रहा है, इससे ना करके ऐसे भी कर सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा 6 + y ऐसे कर लो, x बराबर है यहाँ पर रख दो इस समीकरण में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। यहाँ रख लो कितना 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। तो 36 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। 36 में से 80 घटा दो एक्स है यहाँ तो वाई 2 वाई स्क्वायर प्लस के 12 वाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 80 माइनस 36। इसको घटा दो तो यहाँ 4 यहाँ 7 7 में से 3 गया 4 यानी 44। अब 2 कॉमन काट लो तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई बराबर 44। इसको काट दो तो 22। अब आपको आएगा कितना वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई माइनस के 22 इक्वल टू 0। 11 दूना 22 11 दूना 22 दो दो से कट गया 22 आ जाएगा। 6 में से 4 गया 4 है यहाँ 7 7 में से 3 गया 4। ठीक है वाई स्क्वायर बराबर 6 वाई 6 दूना 12। ठीक है 6 दूना 12 अच्छा 36 प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो गया हम। ठीक है अब इसको निकालने के लिए 22 का फैक्टर करोगे तो इसमें तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से ये समीकरण क्या होगा फैक्टर नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे पहला वाला जो लगाए थे जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाए थे यहाँ से रोक दो। ये जो मेथड लगाया था यहाँ से फैक्टर नहीं होगा तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ क्या करो 6 का होल स्क्वायर माइनस बराबर यहाँ 80 प्लस 2xy माइनस के 2xy। तो इसको इधर कर लो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस के फॉर्मूला चलेगा तो ये 36 हो जाएगा माइनस के 80 इक्वल टू माइनस के 2xy बराबर ही हो जाएगा कितना 44 माइनस के 44 बराबर माइनस के 2xy माइनस माइनस कर दो 22 दूना 44 यानी xy दो संख्याओं का गुणनफल हो गया यानी xy बराबर कितना हो जाएगा 22। आइए आपका आंसर हो जाएगा। अभी फैक्टर नहीं पहले वाले जो नियम लगाए थे यही सही था हम देखे नहीं ये क्वेश्चन गुणनफल कर रहा है। ठीक है मैंने सोचा कि x और y का मान निकालना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की संख्या कौन सी है। तो इसमें जांच करो कौन सी संख्या होगी। भाग लगाते हैं 71 से 1065 में एक बार में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 71 5 के 5 हुआ यहाँ 3 के 3 हुआ यहाँ 5 फिर 5 चले जाते हैं 5 1 5 और 7 5 35 कट गया यानी पहले आपका आंसर सही होगा। ठीक है इसमें देखते हैं ये दिया है कि 13.69 का 3.1 वर्गमूल है तो या 1369 के 37 हो जाएगा अपना 0.69 के 0.37 हो जाएगा। इसमें 2 है तो 0.037 हो जाएगा। इसमें जोड़ने की तरीका सिखाया जा रहा है यानी 37.00 अब यहाँ 0.37 यहाँ हो जाएगा 0.037 ये जोड़ने की तरीका पॉइंट का सिखा रहा है। तो यहाँ पर 7 जोड़ लो 7 3 10 जोड़ लो 3 1 4 जोड़ लो 0.73 ये आपका क्या मिल जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्पादक अपनी मशीन को थोक व्यापारी के हाथ 20% के लाभ पर बेचता है। यदि व्यापारी उसे खुदरा व्यापारी को 10% के लाभ पर बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे एक ग्राहक को 1452 रुपया में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। 1452 रुपया में बेचा 10% का उसका लाभ हो गया। इसी में 1452 में ही 10% का लाभ हो गया। तो उत्पादक के लिए मशीन का उत्पादन मूल्य क्या था या क्या है। तो उत्पादक के लिए अपनी मशीन का मूल्य उत्पादक के लिए मशीन का मूल्य हम ले लेंगे कितना x। अब x का 20% लाभ पर बेचता है तो x का 20% लाभ 120/100 अब गुना लगा दे। फिर अब ये किसको बेच दिया 120% थोक विक्रेता को। ये और थोक विक्रेता का मूल्य हो गया खुद। अब थोक विक्रेता उसे खुदरा को 10% पर बेच दिया लाभ पर। ये टोटल हो गया खुदरा व्यापार के लिए क्रय मूल्य। अब खुदरा व्यापार उसे ग्राहक को बेच देता है 10% के लाभ पर 10% के लाभ पर। तो इसको ये ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है तो कितना में बेचता है 1452 रुपया में बेच देता है। अब ये 1452 किसका हो गया ग्राहक का मूल्य हो गया। तो हम क्या करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 काट देंगे 0 से 0 काट देंगे। अब क्या करेंगे 5 गुना 6 दूना 12 5 दूना 10। अब निकालते कितना है x गुने 6 गुने 11 गुने 11। इसको मल्टीपल नहीं करेंगे इसलिए कि काटने में आसान होगी। अब 5 गुने 100 अब बराबर यहाँ 1452 कर लो।
अब देखो यहाँ से काटो तो 11 से 11 कम 11 3 11 33 33 11 से कट गया 11 कम 11 तो यहाँ 3 यहाँ का बचा 5 तो 3 बचा 5 तो 11 तो यहाँ 33 तो यहाँ 2 बचा 11 दूना 22 फिर 11 से देखो कट गया 11 कम 11 तो यहाँ 2 बचा 11 दूना 22 अब देखो ये 6 से 6 दूना 12 ऐसे इसको गुना कर लेते तो काटने में प्रॉब्लम होती है 500 हो गया 500 में 200 से गुना करा लो तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 गुने 2 यानी 1000 रुपया यानी उत्पादक मूल्य कितना था 1000 रुपया था। आंसर आपका ये हो गया। आसान क्वेश्चन है।